वो तो ना इनकी सांस ही लंबी है, वरना तो बीच में टूट जाती है। मेरा नाम ही इतना बड़ा, समझे, छोटा सा नाम है तो खत्म। मगर ये अपनी हाजिरी लिखवा रहे हम भी है, जहां भी जाते स्टेज के मेरी पढ़वा मेरी पढ़वा मेरी पढ़वा। अच्छा पढ़वाए कैसे? जो मेहमान हजरात आए, जो ये चाहते हैं कि यार जो मेहमान हजरात आए पहले उन्हीं की हो जाए, मगर ना इन्हें अपनी टांग अड़ाना कि मेरी इसे सारे उलमा इनसे बचते हैं। समझ में आ रही बात? सब लोग बचते हैं। और फिर दूसरी एक बात और है, फिर ये नजराने पे लड़ते हैं। समझ में आ रही? ये और गलत बात है। हाँ मगर अब से इंशाल्लाह नहीं करेंगे ऐसा। और नजराना देने वालों को भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए यार, बेचारे गरीब का किराया भी लगता है। ये थोड़ी कि 10 रुपए दे दो और जाओ। चलो अब का तुम्हारे इस साल एक बच्चा पैदा होगा, और ये फिर बस वही खत्म करे। इसने सोचा क्या करूं अक्लमंदों को, तो थोड़ी हया की बात है लेकिन बता दूं मेरी बहने बेटी, जिनकी शादी हो गई थी ना, इसने हुक्म दे दिया कि जिन जिन की शादी हो गई है कोई भी मर्द अपनी बीवी के पास ना जाए। मेरा इशारा समझ? जिन दिनों में औरत पाक रहती है उन दिनों में। चलो थोड़ी हया की बात है इसलिए रोक रहा हूं। इसने ये सोचा कि जब मियां बीवी साल अलग रहेंगे तो कोई बच्चा होगा ही नहीं, और कहा अगर इस साल बच्चा पैदा हो भी जाए जिस घर में, तो उस बच्चे को पैदा होने के बाद फौरन मार दो, कत्ल कर दो। सिपाही दौड़ा दिए, अपने खादिम लगा दिए, औरतों से उनके शौहर को अलग कर दिया, क्योंकि बादशाह हुकूमत दी। मगर क्या पता था इसी साल में पैदा होने वाला बच्चा जिनका नाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम होगा। हजरत इब्राहीम इसी साल पैदा। अल्लाह ने, तवज्जो रखो बेटा, सुनो, अल्लाह ने अपने हुक्म से कैसे बताऊं, अब जब बहनों को अगर कोई पैदाइश का मामला होता है तो पेट बढ़ता है, जाहिर हो जाता है पेट, मगर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ के पेट को बढ़ने से रोक दी ताकि किसी को पता ना चले। जब पैदाइश का वक्त आया, डर रही है, कह रही है मौला क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ एक जंगल में एक गड्ढे में जाके बैठ गई। वहां पर बैठी तो बच्चा पैदा हुआ जिनका नाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। माँ डरने लगी क्या होगा, अब अगर मैं लेके जाती हूँ तो मेरे बच्चे को वो बादशाह कत्ल कर देगा, मरवा देगा। माँ बच्चे को वहीं पे छोड़ के चली गई। तफसीर में आता है 3 दिन तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ ने पलट के नहीं देखा, और घर में दुआएं करते हैं अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत। माँ होती, तुम्हें बड़ी प्यास लग रही है यार, जग पे जगा रहे, जग पे जगा रहे, अब कोई मतलब नहीं हो जाए। तवज्जो रखो मेरी तरफ। 3 दिन तक माँ कहती रही मौला मेरे बच्चे का क्या होगा। माँ तड़प रही थी, कोई चीता, कोई जानवर, कोई शेर, कोई भेड़िया खा गया होगा, या अगर उसके सिपाही पा गए होंगे तो मार दिया होगा। 3 दिन तक माँ बर्दाश्त करती रही। अब 3 दिन के बाद जब माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ, माँ छुप करके उस गड्ढे में गई तो देखा उस खार के चारों तरफ शेर और चीते घूम रहे थे। माँ तड़प गई कि इन जानवरों ने मेरे बच्चे को खा लिया होगा, ये यहीं पे घूम रहे, अब क्या होगा। मगर माँ जैसे ही माँ को देखा उन जानवरों ने वो जानवर तोड़े एक तरफ हो गए। माँ को मौका मिला गड्ढे में जाकर के देखा तो यही खूबसूरत
खूबसूरत बच्चा जिनका नाम हजरत इब्राहिम है, अपना अंगूठा पी रहे थे। तुमने अक्सर बच्चे देखे होंगे बचपन में खुद ब खुद उनकी मुट्ठी मुंह में चली जाती है, तुमने देखा होगा अक्सर बच्चे छोटे छोटे। अभी ये एक भाई अपने भांजे को पता नहीं किसको दम कराने लगा, मैंने हाथ रहा, मेरा हाथ पकड़ के अपने मुंह में लेके जा रहा है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, तवज्जो करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बाज लोग लिखते हैं कि 17 महीने उसी गार में रहे, और तफसीर में आता 11 साल का भी, 13 साल का भी और 17 साल का। इतनी मैंने पढ़ी, और भी हो सकती। 17 साल की उम्र समझो, आखिरी वाली बता रहा हूं, 17 साल उसी गार में रहे। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर आ गए। अल्लाह ने उनको इतनी जसामत दे दी, इतना बड़ा लगता ही नहीं था कि 17 साल का बच्चा है। लोगों ने पहचाना ही नहीं कि इनकी उम्र तो ज्यादा है। उस वक्त में, उस दौर में लोग चांद, सितारे और सूरज को पूजते थे। किसको पूजते थे बोलो? चांद, सितारे और सूरज। आए निकल गए, का ये बताओ तुम्हारा रब कौन है? मैं अपने रब को जानना चाहता हूं। बताया बेटा, बच्चे तुम नए आए, देखो सितारा, देखते देखते सितारा भी डूबता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले जो डूब जाए वो खुदा नहीं। लोगों ने कहा यार बच्चा, तो चांद आ गया शाम को, का देखो ये चांद है, ये खुदा। जब सुबह हुई चांद भी छुप गया, का जो डूब जाए खुदा नहीं। सूरज आ गया, का ये तो बहुत ताकतवर है। शाम को सूरज भी गुरूब हो गया, का जो गुरूब हो जाए, डूब जाए, वो खुदा नहीं। मेरा खुदा, मेरा रब है वो जिसको मौत नहीं आती है। अल्लाह फरमाता कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब कह दो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, जिसका ना कोई बाप, जिसका ना कोई बेटा, ना वो किसी का बाप, ना उसका कोई बाप, वो खुदा। अब कहते रहे, तो इनके जो चचा थे ना, उसका नाम आजर था, है नी। इज़ क़ाला लि अबीही आजरा अतत्तखिदु असनामन आलिहा, है नी हाफिज़ साहब, कुरान क्या है? तो उनके जो चचा आजर थे ना, वो बुत बनाते थे और बेचते थे। क्या करते थे? बुत बनाते थे, बेचते थे। कुरान ने कहा इज़ क़ाला लि अबीही, बाज़ लोगों ने इसका तर्जुमा किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा। बाप नहीं थे, वो चचा थे। जैसे कि उनके बाप तो तारुख थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप। जैसे कि आजकल चचा को बच्चे छोटे पापा बोलते नहीं बोलते, या छोटे अब्बू। बड़े मतलब ताऊ को क्या बोलते हैं? बड़े पापा या बड़े अब्बू बोलते नहीं बोलते? कुरान की बलागत समझो। अब जब वो बनाते थे, बेचते थे, इज़ क़ाला लि अबीही या अबती, अल्लाह ताला बरकत दे फरमाए। इज़ क़ाला लि अबीही आज़र, इज़ क़ाला लि अबीही आज़र, उन्होंने अपने चचा आदर से कहा अतत्तखिज़ु असनामन
बनाते हो और तुम इसी को खुदा मानते हो। ये तो न सुनता है न बोलता है, मक्खी बैठ जाए तो मक्खी नहीं उड़ाता। यहां तक कि जब उनका मेला लगा करता था, तवज्जो की बात है, जब मेला लगता था ना तो वो लोग पहले बुतखाने जाते थे, उसके बाद मेले जाते थे, फिर आते थे तो बुतखाने होके आते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा तुम भी चलो, क्या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं गए। जैसे ही सब लोग बुतखाने से फारिग होके चले गए मेले, इन्होंने उठाई कुल्हाड़ी और उठाने के बाद बुतखाने में घुस गए। किसी की नाक तोड़ दी तो किसी की टांग तोड़, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी की गर्दन तोड़ दी, और सबसे बड़ा वाला जो बुत था उसके गले में कुल्हाड़ी लटका दी ताकि लोग समझे इनमें झगड़ा हो गया और इसने मारा। अब जब वहां से मेले से पलट के आए तो इधर कुछ लंगड़े पड़े थे, कुछ लूले पड़े थे, किसी का कान नहीं, किसी की नाक नहीं, किसी की गर्दन, कोई चूरा चूरा हो गया, और बड़े वाले के गले में वो कुल्हाड़ी। लोग बोले यार इसने ऐसा क्यों कर दिया? तो वो बड़े बड़े बोले अरे ये कैसे कर देगा, इसका तो हाथ भी नहीं हिलता, इसका तो पांव भी नहीं हिलता। अल्लाह अल्लाह मामला आगे बढ़ा, उनको बुलाया कि अपने बड़े खुदा से पूछो, उनसे पूछो ना, उन्होंने मारा होगा। आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, मामला यहाँ तक बढ़ गया, अल्लाह अल्लाह इनकी शादी हो गई। अब जब शादी हुई, फलम्मा बलगा माउ साया, अब यहां से कुरान शुरू हो। जब ये जवान हो गए, इनका बेटा हो गया 7 साल का, जिनका नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। कितने साल के? 7 साल। एक रिवायत में 8 का भी जिक्र है, मगर मैंने जो 7 का और 8 का पढ़ा वो बता दिया। अब जैसे ही इनको ख्वाब हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, कहा ऐ मेरे प्यारे अल्लाह की राह में कुछ खर्च करो। इन्होंने 100 ऊंट लिए, पहाड़ी पे ले जा करके कहाँ ज़बा कर दिए। फिर ख्वाब हुआ पहाड़ी पे ले जा करके ज़बा कर दिए। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, जब ऊंट अब जब ज़बा हो गए, तीसरी रात फिर ख्वाब आया, ऐ मेरे बंदे कुर्बान करो। मौला क्या करूं? का जो तुम्हें जान से ज्यादा अजीज हो वो करो। तो जान से ज्यादा प्यार अजीज कौन होती? औलाद। आज इनके बच्चे हाफिज कुरान बने, तुम्हारे अब्बा क्या नाम बेटा? तौहीद हसन। कितने खुश हो रहे हैं? कौन से वाले? अरे माशाल्लाह, वो भी तो दुल्हनिया बने बैठे हैं। अल्लाह बरकत फरमाए, समझे? सही बात। इधर सामने बैठो ना, अल्लाह ताला बरकत है। खैर माशाल्लाह ये अच्छी बात है, उनकी दाढ़ी अल्लाह ताला, लेकिन अब काटियो मत। हाँ, कहीं पता चले सुबह को जाके पर्दा लगा के आड़ में और नाई से बोले कतर दे, हाँ ऐसे नहीं चलेगी। अब बच्चा हाफिज कुरान हो गया, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, बहुत खुशकिस्मत हो तुम। अब जब मामला ये हुआ कि औलाद को ज़बा करे, अब सोचा इनकी माँ कैसे सब्र करेगी। छुरी रख ली, रस्सी रख ली। अब रस्सी रखने के बाद कहा बच्चे को उठा दो, 7 साल का बच्चा, मासूम बच्चा, बाप भी मासूम, खुद भी मासूम। कहा चलो कहां ले जा रहे हैं? ले जा रहे हैं दोस्त की मुलाकात के लिए। अब जब रास्ते में चले तो शैतान ने वरगलाना शुरू किया। शैतान कहने लगा 60-59 साल की उम्र में तुम्हें अल्लाह ने ये बेटा अता फरमाया, इसके अलावा कोई औलाद भी नहीं है। अरे ख्वाब की बिना पर, ख्वाब तो झूठा भी होता सच्चा भी होता, एक ख्वाब की बिना पर तुम अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो कंकरियां उठाई और उठा करके शैतान के मारी और कहा ओ शैतान लईन मरदूद, हट जा, तू अल्लाह के हुक्म से मुझे फेर ना
देना चाहता है, अगर अल्लाह मुझे इस्माइल जैसे 1000 भी बेटे दे और उनके कुर्बान का हुक्म दे तो मैं एक एक बेटे की कुर्बानी देता जाऊंगा और अल्लाह को राजी करता जाऊंगा। हाजी लोग जाते हैं हज को तो वहां शैतान के कंकरी मारते नहीं मारते? शैतान है क्या वहां पे भी? मैंने देखा पिल्लर खड़े, अभी रमजान के बाद में गया, लेकिन कंकरियां आज भी मार रहे हैं। अल्लाह को याद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, ऐ इब्राहिम तूने मेरा हुक्म अदा करने के लिए ये कंकरियां मारी। मेरा आखिरी पैगंबर जो आएगा उसकी उम्मत जब हज करने के लिए आएगी तब तक तेरी अदा अपनाती रहेगी। जब तक कंकरी न मारे तो हज के अरकान पूरे नहीं हो रहे हैं। अब चलो और आगे, अब उसने हजरत हाजरा के पास बूढ़ा बन के आया, बूढ़ा, शैतान तो शैतान ही है, अब बूढ़ा बन के, कहाँ गया तुम्हारा बेटा? कदा अपने दोस्त की मुलाकात का, दावत में या मुलाकात के लिए कोई रस्सी ले जाता, छुरी ले जाता का, फिर का उसके बाप उसको ज़बह करेंगे, कत्ल करेंगे का? कोई बाप अपने बेटे को कत्ल कर देगा? नहीं, रब का हुक्म है। तो हजरत हाजरा कहने लगी अगर रब का हुक्म है तो इस्माइल जैसे मेरे 1000 बेटे हो, एक एक करके रब के हुक्म पर मैं खुद अपने हाथ से ज़बह करती जाऊं तो मुझे और मजा आएगा। अल्लाह, यहां भी इसकी नहीं चली। अब जब शैतान ने सोचा अब इस्माइल ही रह गए इनके बाद, और चलो इस्माइल सलाम से मालूम है कहाँ जा रहे हो? कहाँ? अब्बा जान के साथ जा रहे हैं। बच्चे कितने खुश होते हैं अपने अब्बू के साथ जाते हैं, कहा अब्बा जान के पास जा रहे हैं। अच्छा, तुम्हें कत्ल करने लेके जा रहे हैं? कत्ल करने? क्या मेरे अब्बा तो बहुत प्यार करते हैं, ऐसे कैसे कर दे? नहीं, रब का हुक्म है। तो कहा तू शैतान मरदूद लईन जो रब के हुक्म से मुझे रोक रहा है। अरे मेरा नसीब ऐसा, अगर रब का हुक्म है तो मैं एक मर्तबा नहीं, अल्लाह मुझे 1000 मर्तबा पैदा करे और अपनी राह में मेरी कुर्बानी ले ले तो मैं उसकी रिजा पर राजी हूं। अब वहां भी नहीं चली। और उससे पहले की एक बात बता दूं, हजरत हाजरा से ये पैदा, हजरत इस्माइल की माँ का नाम क्या? अरे भूल गए, बोलो ना, हजरत हाजरा। मैक वालों बोलो। अच्छा, नाम क्या तुम्हारा? ना, मैक वालों का नाम क्या? अनीस। अनीस मैंने इसलिए पूछा, नाम से पहचान लेता कि ये किधर वाले हैं। समझ? कई ऐसा हो जाता ना, मैक वाला बेचारा कोई गैर आ जाता होता, तब मैं उससे अगर कलमा पढ़वाने लगूं, बोल सुभान अल्लाह, बेचारे को उसे क्या पता वो गंगाराम था या कोई और था, उसे कलमे का क्या पता। इसलिए पहले नाम पूछ लेता हूँ। मगर इन्होंने तो हरी टोपी लगा रखी है, पहचान पहले ही। भले टोपी जुमे को लगती हो इनकी, मगर जलसे में जरूर लगी। 5 वक्त में मस्जिद में जाया करो, जुमे के दिन बनता नमाजी पक्का। हजरत, उससे पहले की बात बताऊं, हजरत सारा ने कहा और हुक्म हुआ कि जाओ हजरत हाजरा को इनके बेटे को छोड़ाओ वादी ज़ीज़रा में। हाजी लोग सुनने की बात है।